दही चावल। आकाश और दिव्या कई सालों से दोस्त थे और उनका रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला। दोनों ने पढ़ाई भी साथ में की थी और एक ही कंपनी में जॉब भी करते थे और दोनों की सगाई के बाद अब अगले महीने उनकी शादी का मुहूर्त भी निकल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की सच में शादी होने वाली है। लेकिन अब तो यकीन करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि शादी के बाद तो अब हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। वैसे भी हम दोनों कई सालों से साथ ही हैं आकाश। हाँ, पर दोस्त की तरह ना। दोस्त की तरह साथ होने में और बीवी के साथ रहने में फ़र्क होता है मोहतरमा जी। वैसे तो मैं तुम्हारे घर कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब वो मेरा ससुराल होने वाला है, ये सोचकर पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें अच्छे से जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। मुझे ना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता आकाश। अरे कोई बात नहीं, माँ को पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। उन्हें ये भी पता है कि जॉब और पढ़ाई में तुम्हें इतना खाना बनाने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है। वो आज भी ना मुझे फ़ोन पे कह रही थी, चिंता मत करना, मैं सिखा दूँगी तुम्हें खाना बनाना। तुम इस घर में आने के बाद सीख लेना, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे शौक़ तो है, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब शादी के बाद ना मैं सब कुछ सीख लूँगी। सीख लेना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आकाश और दिव्या सालों से दोस्त थे, इसलिए दोनों के घर वाले उन्हें अच्छे से जानते हैं। कावेरी को भी पता था कि दिव्या को ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए वो धीरे धीरे उसे सब सिखाती जा रही थी। देखो, अब ये दाल में सिर्फ तड़का लगाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। अब तुम बाकी की रोटियां बना लो, मेरे घुटनों में ना दर्द हो रहा है। हाँ, बाकी की रोटियां बना लेती हूँ माँ जी, आप जाकर आराम करिए। ठीक है। आओ बैठो बैठो। अरे आज मेरी बहन का फ़ोन आया था, वो कह रही थी वो कुछ दिनों के लिए हमारे भाई के घर रहने आ रही है। हाँ, तो आपका भी मन है जाने का माँ, ऐसा बोलो ना। हाँ, तो क्यों नहीं जाऊंगी मैं, अब तो दिव्या भी आ गई है घर में, मुझे क्या फिक्र है। हाँ माँ, आप जाइए, कितने सालों से आप कह रही हैं, लेकिन हमारी वजह से कभी जा नहीं पाई। हाँ माँ जी, अब तो मुझे ज़्यादातर खाना बनाना भी आ गया है। हाँ, दिव्या को तो खाना बनाना आ ही गया है। मेरे जाने के बाद इससे ज़्यादा काम मत करवाना, ठीक है? और दिव्या, तुम भी ना इनके लिए हल्का फुल्का खाना बना दिया करना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभालूंगी यहाँ। ठीक है, फिर मैं कल ही तुम्हें बस में छोड़ आता हूँ। श्याम कावेरी को सुबह की बस से छोड़ आता है और दिव्या घर का सारा काम देखने के बाद सबसे खाने का पूछती है। अरे दिव्या बेटा, हमारे खाने के लिए तो तुम कुछ हल्का फुल्का बना दो। हाँ भाभी, अब पूरा दिन काम करने के बाद थक गई होंगी। सही कह रहा है राहुल, एक काम करो, कर्ड राइस बना दो। अरे वाह भाई, मज़ा ही आ जाएगा कर्ड राइस खाकर। हाँ बहू, हम सबको यहाँ कर्ड राइस बहुत पसंद है, तुम वही बना दो। अच्छा ठीक है, आप सबको पसंद है तो मैं बना देती हूँ। सबकी फरमाइश पर दिव्या कर्ड राइस बनाने रसोई में जाती है और सोचती है कि कितने अच्छे हैं उसके ससुराल वाले, जो उसे परेशानी ना हो इसलिए बस दही चावल खा रहे हैं। कितने अच्छे सब यहाँ, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए दही चावल बोला है बनाने को। कर्ड राइस में सिर्फ दो ही तो चीज़ है, दही जमी हुई और चावल बना रही हूँ। सबको गर्मा गर्म परोस दूंगी, ठंडी ठंडी दही के साथ गर्मा गर्म चावल। दिव्या दही और चावल को लाकर टेबल पर रख देती है, लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो दिव्या से कर्ड राइस बनाने को कहा था। बहू ये क्या है? कर्ड राइस, दही चावल, ये देखिए, ठंडी ठंडी दही और गरम गरम चावल। भैया लगता है भाभी को पता नहीं कर्ड राइस कैसे बनाते। अरे क्यों पता नहीं, ये रहे चावल और ये रही दही। अरे दिव्या, कर्ड राइस में क्या करते हैं, दही चावल को मिक्स करके रखते हैं पहले से, ठंडे ठंडे खाए जाते हैं। वो वाले कर्ड राइस कह रहे थे हम, याद आया तुम्हें? अच्छा वैसे वाले, अरे तो पहले बोलना चाहिए था, मैं वैसे वाले बना देती ना। कोई बात नहीं, अब खाना बन ही गया है तो खा लेते हैं सब लोग। चलो खा लो दही चावल, मेरा मतलब है कर्ड राइस। कल तुम अच्छे से कर्ड राइस बनाना। जी, कल मैं वैसे वाले ही बनाऊंगी जैसे आप लोग खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल रात को तुम वही बना देना। दिव्या को लगा था कि सबको गरम गरम दही चावल पसंद नहीं है, इसलिए उसने शाम को दही चावल बनाकर फ्रिज में रख दिए और रात को फिर से दही चावल ले आई। अभी आप लोग दिल से खाइए, बिल्कुल गरम नहीं है, ठंडे एकदम। इसमें तड़का कहाँ है? दही चावल में तड़का भी लगता है क्या? हाँ दिव्या,
दही चावल को ठंडा करने के बाद इसमें तड़का लगाया जाता है, तभी तो ये बनते हैं कर्ड राइस। कोई बात नहीं, चलो आज ठंडे वाले दही चावल खा लेते हैं, वैसे भी आज गर्मी बहुत है। हाँ, अभी तो आपको समझ में आ गया ना भाभी कि तड़का लगाना है। कल ना आप अच्छे से तड़का लगाने के बाद दही चावल देना, मेरा मतलब है कर्ड राइस बना देना। हाँ भाई हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है। माँ जी ने मुझे तड़का लगाना तो सिखाया था, मुझे याद आ गया। माँ ने सिखाया था ना, चलो याद आ गया दिव्या को, अब वो कल अच्छे से कर्ड राइस बना देगी। दिव्या को कावेरी ने दाल में तड़का लगाना सिखाया था और उसने वही तड़का दही चावल को मिक्स करके भी लगाना शुरू कर दिया। ये रहा टमाटर, ये रहा गरम मसाला, हरा धनिया, अब इसमें जाएगा दाल का मसाला और ये हो गया तड़का तैयार। और ये लगाया मैंने दही चावल में छौंक। छौंक लगाने से सारे घर को खांसी होने लगती है। ये की खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, आज तो बहू ने कहा था कि कर्ड राइस बना रही है। पता नहीं, लहसुन और गरम मसाले के तड़के की खुशबू आ रही है मुझे तो। कहीं भाभी ने दही चावल में दाल का तड़का तो नहीं लगा दिया? अरे नहीं नहीं, इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी ना है दिव्या जो दही चावल में लहसुन प्याज और टमाटर का तड़का लगा देगी। उसने कहा था ना कि उसे माँ ने सिखाया है। लेकिन कावेरी ने तो उसे सिर्फ दाल में तड़का लगाना सिखाया था आकाश। क्यों? इसका मतलब कि आज हमें लहसुन, प्याज, टमाटर और गरम मसाले के तड़के वाले दही चावल खाने पड़ेंगे। हे भगवान, मैंने क्यों कहा था कि हमें कर्ड राइस पसंद है। हमें तो कर्ड राइस ही पसंद है पापा। पता नहीं भाभी को दही चावल के साथ रोज रोज नए एक्सपेरिमेंट क्यों करने हैं। आपकी कर्ड राइस तैयार है, आ जाइए सब। अरे बहू, मुझे ना अभी याद आया, आज मुझे मेरे दोस्त के घर पर जाना था, मैं तो भूल गया। तुम सब कर्ड राइस तड़के वाले एंजॉय करो, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे पापा, मैं पैक कर देती हूँ ना आपके लिए और आपके दोस्त के लिए भी। नहीं 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 बेटा, उसका विश्वास उठ जाएगा कर्ड राइस से। क्या? मेरा मतलब है कि हम क्यों दे उसे इतने स्पेशल कर्ड राइस जो मेरी बहू ने बनाया है। अरे तुम लोग खाओ ना, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मुझे अभी अभी याद आया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मैं कल खाऊंगा दही चावल। मेरा मतलब है ये तड़के वाले कर्ड राइस। आप और भैया आज एंजॉय करो अकेले में। हाँ, अरे छोटे, मत जा मुझे मुसीबत में छोड़ के। सॉरी भाई, आपने ही इस मुसीबत से शादी की है। चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से आपकी पसंद की कर्ड राइस खिलाती हूँ। हाँ हाँ, मेरी पसंद की। पता नहीं आज के बाद मैं कर्ड राइस खा भी पाऊंगा या नहीं। 2 दिन के बाद कावेरी अपने भाई के घर से वापस आती है और सब लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। कैसा रहा मासी और मामा से मिलना? अरे बहुत अच्छा था, इतना खाया है इन दिनों में कि पूछो मत। अभी तक ऐसा लग रहा है कि पेट भरा भरा सा है। हाँ, हमने भी बहुत कुछ खाया, इतना खाया माँ कि वजन ही कम हो गया। क्या? अरे इसका मतलब है कि हम भी अच्छे से खा पी रहे थे। हाँ, इसीलिए आज मैंने सोचा है कि दिव्या बहू से कहती हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बना ले, जैसे कर्ड राइस। नहीं नहीं नहीं। आन्या डांस करने में उस्ताद, एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती। लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या।
एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट। बेटा कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है। हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा? कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट है। धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं। सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये। पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता। ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है?
अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ, डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं। आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे।